कथा तो हमने कभी बाँची नहीं। तो हमने कहा दादाजी तो शब्द आदमी के अपन तो बाबू किए थे भैया, बाबू किए थे दादाजी से। तो बाबू बोले कि भैया कथा करे आओ। हमने कहा बाबू हमें तो नहीं आए कथा, कबू करी नहीं आए कथा। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते। हमने कहा हमने तो कबू कथा नहीं करी, कैसे करे आए? बोले करे आओ, यजमान जी घरे आ गए। बोले हमने कहा सुनो हम धोती कुर्ता ने पैंट शर्ट पे चले। वो मंजूर तो लुआए चलो। पहले शर्म लगाती थी धोती कुर्ता पहरे में। 6 साल के थे जब, 5-6 साल की धोती कुर्ता पहरे में शर्म लगी है। सुनो गाँव के टुकड़े में हमारा आज 2-3 बग गए थे भाई। कह दे में कया गाँव के मजा लेते पहले। तो बोले कथा करे आओ सत्यनारायण जी की। हमने कहा कर तो वहाँ है मगर यजमान से कही सुनो हमें आओ थे नहीं, हम तो पढ़ दें कथा, तुम पूजा तुम कर लीजिए, पथा तुम पढ़ दें, सुहा सुहा तुम कर लीजिए। हम तो चले हैं जो केवल कथा पढ़ दें और पैसा दे दीजिए हमें, बस इत तो हम कर सका तो मंजूर हो तो लो आए चलो, पर नहीं हो तो कुछ बात ही नहीं है। फिर हम तो जी घरे बैठे। तो बोलो ठीक है चलो। पंडित जी साइकिल में बैठा रहो, पीछे साइकिल में बैठे चले गए कथा करे। अब कथा करे हुए बैठे तो गड़बड़ का हो गई कि सत्यनारायण जी कथा की जगह हम गुरुवारी कथा लेंगे चले गए। अब कथा उनका जाने कौन पूथी सी एक सीरीत भी तो सबरी सत्यनारायण जी कथा भी सोमवार की, मंगल बुद्ध की पूरी 7 दिन की एक सीरीत है तो कथा है। सब बुधवार की गुरुवार की लेके चले गए। अब वो यजमान ने भगवान को स्नान करा लो, सब घुमाते तो कैसो भली मंत्र नहीं उन्हें अपने मन से कर लो इसे पूजा। अब बोलो महाराज पढ़ो पोथी। जैसे ही पोथी खोली सुबह लेकर बृहस्पतिवार की। मैंने कहा अब क्या करें भैया, तो लफड़ा बन गया, अब पोथी पढ़ रहे हैं। पर हमने सोची बाम नहीं के तो मोड़ा है भाई, खून को कछु प्रभाव तो रहे हमारे पूरी शुरू से पंडिताई चली जा रही। तो भाई खून में भी तो रहते ना ये प्रभाव, खून को प्रभाव रहे थे। कथाएं सुनत भी रहते पहले। तो हमने कहा कथाओं में क्या वो लकड़ा बग्गा रहे थे। तो भाई कह देना क्या है कथा ही तो आए। पूरी कथा कह दी। कथा कहने के बाद में पूरी कथा हो गई, 5 अध्याय हो गए। अब 5 अध्याय के बाद में यजमान बोलो पंडित जी की बात पूछे। पूछो। बोलो आपने कथा तो अच्छी सुनाई पर कथा में कलावती लीलावती नहीं निकली। कथा तो बढ़िया थी, कलावती लीलावती नहीं आई। अब कहा भैया कथा में लीलावती कलावती तो मैन है ही, वही की पूरी कथा। तो हमने कही अरे यार बाप धोती कुर्ता में यहाँ था, पैंट शर्ट में नहीं आता कलावती लीलावती। ऐसे ही जितना धोती कुर्ता पहन के आओ तो नहीं कलावती लीलावती आने आज नहीं आने। ऐसी कथा शुरुआत करी हमने। पहले पैंट शर्ट पहन के जाए, फिर कुर्ता पैंट पहन के जाए, फिर पजामा भी शर्म लगे। कुर्ता पहन ले ऊपर से, फिर शर्म गई, धीरे धीरे कुर्ता पजामा हुआ, फिर धोती कुर्ता भी पहन के चालू कर दिया। तो ऐसे दादाजी नहीं माने। कहने का तात्पर्य है कि कथा सत्यनारायण जी की हो चाहे भागवत जी को नहीं कि आशीर्वाद से कर रहे। इन्हीं ने शुरुआत में सबसे पहले कथा पकड़ाई थी कि ले भैया बाण। और जब भी कथा होते जो बड़ी प्रसन्नता होती, हमारी दादी जी को भारी प्रसन्नता होती। दादी को भारी प्रसन्नता होती है। अगर उनको पता लगा तो कि भैया कथा है, बड़े प्रसन्न होते और कहते भैया भली हमें से मिले भी नहीं जाए तेरी थी घर हम उभर रहे थे। रोज को हम भी नहीं जाए मिले बेकार को अपनी बड़ाई करे मंच पे से काम के खूब चाहते हैं। झूठी नहीं के हम भी रोज को मिले भी नहीं जा पाए भाई, व्यस्तता ऐसी है कि नहीं जा पाए मिले बाबू से। पहले भी नहीं जा पाते, जब समय रहते मंदिर आसो चले जा। तो बाई के लाने सुनाए कि भाई कथा है, बाबू को सुनाए कथा है। तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे दादा दादी को होती कथा है बालक की। पहली कथा वही थी जब आज वर्षगांठ है हमारी कथा के लिए। आज 1 साल हो रही है, आज की तारीख से कथा प्रारंभ करी थी। आज वर्षगांठ है कथा की। हनुमान जी की कृपा से रूठवली देवी के यहाँ कथा प्रारंभ हुई थी। और हनुमान जी और अपने परिवार पूर्वजों की आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से मंच ठाकुर जी की कृपा से खूब मिल रही है, खूब कथा कर रहे हैं। तो हमारे दादा दादी के लाने बहुत खुशी होती कि नाती की चलो कथा हो रही है।
जब भी बाहर कथा करवे जाए तो कहते कि बेटा फोन लगाते रही क्यों। देखो अपने जो पिता दादाजी होते हैं उनका स्नेह अपने ऊपर, अपन प्रेम करो या ना करो वो करते ही है प्रेम। माने हम दादाजी को तो याद नहीं करें लेकिन बेतनो याद करते हैं। माने अब नाती के प्रति प्रेम है तो बे कहें बेटा आप फोन लगाते रहेंगे और कहो हम एक दिन फोन न लगा पाए। तो आज जो भी है अपने सब घर वालों के, अपने आप गांव वालों के सबके आशीर्वाद से है। ऐसे भगवान भी हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे अपने पिता अपने दादापन पर प्रेम करते हैं, आप उनको करो या नहीं। माता पिता का प्रेम कैसा होता है? बिना स्वार्थ का होता है। आप उनसे प्रेम दो या नहीं। लड़का माता पिता को गाली दे पर माता पिता प्रेम करेंगे उसे। ऐसे ही भगवान को आप भक्ति करो, भजन करो या ना करो, पर भगवान आपके ऊपर वही प्रेम भावना रखेंगे जो भगवान माता पिता रखते हैं, वैसे ही भगवान भी प्रेम रखते हैं। आप भगवान हमारी रक्षा कैसे करते हैं? रामायण जी में लिखा है, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे एक माता अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही भगवान अपने बालकों की, हम सब की रक्षा करता है। आप भजन करो या ना करो, पर आपकी वो सब मन्नतें पूरी करेंगे। ऐसे होते हैं भगवान। तो सुदामा जी हैं, कैसे हैं? कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि जैसे हम कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी हमारे पहचान के हमसे बिना पूछे साइन नहीं करते तो लोग उसको पागल कहेंगे, पर यदि मोदी जी कह दें कि बदौना गांव का फलाना व्यक्ति हमारा बहुत खास है, उसके बिना हम साइन नहीं करते हैं, जिस दिन उन्होंने यह कह दिया उसी दिन उस व्यक्ति के बारे न्यारे हो जाएंगे। ये पक्की बात है। तो ऐसे ही सुदामा जी चिल्लाते रहे कि हम कृष्ण के मित्र हैं, हम कृष्ण के मित्र हैं। तो संसार के क्या कहेंगे? सुदामा के यहाँ कुछ है नहीं तो पागल हो गए सुदामा जी। बताओ, इनके मित्र भगवान द्वारिकाधीश होंगे? पर नहीं। जिस दिन सुदामा जी भगवान के दरबार में जाते हैं और भगवान सभी राजाओं के सामने, अपनी प्रजा के सामने जब सुदामा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं तो सब सुदामा को उस दिन प्रणाम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सुदामा का मित्र हूं। जब भगवान कहते हैं तो सारी जनता सुदामा के चरणों में गिर पड़ती है। पर यदि सुदामा जी कहते रहे कि मैं कृष्ण का मित्र हूं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी कैसे हैं? ब्राह्मण हैं और विरक्त इंद्रियार्थेषु विरक्त हैं। विरक्त हैं, किसी चीज की कामना नहीं है, सब चीजों से विरक्ति बने हुए हैं। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों को अपने बस में किए हुए हैं। अपन सब जितेंद्रिय नहीं है। यदि हम चले जा रहे हो, घर से बेटा स्कूल के लिए निकला, रास्ते में यदि जलेबी की दुकान मिल जाए तो तत्काल मन में आता कि अरे यार आज पैसे होते तो जलेबी खा लेते। पर सुदामा जी के सामने 56 भोग भी रख दिए जाएं तो इच्छा नहीं होती कि ये खा लें, क्योंकि विरक्त हैं। अपनी जैवा की स्वाद के लिए थोड़ी खाते हैं, वो तो जीवन यापन के लिए केवल खाते हैं। तो विरक्त हैं। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर संयम है। प्रशांत आत्मा, और कैसे हैं? प्रशांत हैं, प्रशांत हैं, संतोष है इनके जीवन में। सुदामा जी के जीवन में क्या है? संतोष है। सुदामा जी बड़े बड़े शांत हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं। और हम सब कैसे हैं? असंतोषी हैं। हमारे जीवन में असंतोष ही बना रहता है। हमारी किस्सा ऐसी है कि 9 खाएं और 13 की भूख हमारे अंदर बनी ही रहती है।
आज ये पा लिया, कल वो चाहिए, कल वो पा लिया, फिर ये चाहिए। माने केवल ये चीजें बढ़ती ही रहती हैं। जितनी कामनाएं हैं जीवन में बढ़ती रहती हैं, कभी कामनाओं से मुक्ति नहीं मिली। लोगों की चाह बढ़ती रहती है। कभी कहते हैं कि चाह पैसे से आनों में आती रही, चाह पैसे से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों की गड्डी जमाती रही, चाह गड्डी से गाड़ी में जाती रही, चाह गड्डी से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, और चाह छोड़ी जिन्होंने जी हरा हो गया, चाह पाली जिन्होंने जी रंगीला हो गया। और चाह इनकी ठाकुर जी की चाह इनकी हमको हरदम चाहिए, और यदि ये हमें चाह लें तो फिर हमें दुनिया से क्या चाहिए। जब भगवान हमें चाह लें तो फिर हमें क्या चाहिए दुनिया वालों से। पर हमारी चाह संसार में फंसी रहती है और चाह बढ़ती जाती है। एक राजा अपने मंत्री से कहता है, राजन मंत्री जरा देख के तो आओ कि खजाने में कितना धन रखा है। अभी मंत्री दौड़ के गया, लौट करके आया, बोले महाराज इतना धन रखा है कि आपकी 7 पीढ़ी बैठ के खाएगी तो भी खा लेगी, इतना धन रखा है। राजा को चक्कर आए और सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। सिपाहियों ने पानी आने सिंचा, रानी दौड़